अगर तुम्हें लगता है हॉरर सिर्फ शैडोज, चीखें या अंधेरा होती है, तो यह कहानी तुम्हारे लिए अलग है। यह डर किसी भूत का नहीं है। यह डर उस पल का है जब तुम्हारा सबसे छुपा हुआ सीक्रेट, वो बात जिसे तुमने कभी शब्दों में नहीं कहा, तुम्हारे अपने शहर की हर आंख के सामने खुल जाए। और जब सच बाहर आता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। रात के ठीक 11:30 बजे थे। शहर थका हुआ था। लोग दिन भर की जिंदगी ओढ़कर सोने की कोशिश कर रहे थे। और तभी हर टीवी अपने आप चालू हो गया। हर रेडियो पर स्टैटिक भर गया। हर डिजिटल बिलबोर्ड एक साथ चल उठा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ने सोचा इलेक्ट्रिक ग्लिच होगा, किसी ने हंसकर कहा मार्केटिंग स्टंट है। लेकिन हंसी तब रुकी जब स्क्रीन पर चेहरों के नाम नहीं, राज दिखने लगे। एक आदमी का कन्फेशन जिसने सालों पहले अपने भाई को धोखा दिया था। एक औरत का डर कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। एक टीचर की गिल्ट कि उसने एक स्टूडेंट की जिंदगी तोड़ी थी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये लिव था। पूरे शहर में एक साथ लोग फ्रीज हो गए। हर घर में एक आवाज थी, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो आवाज उन बातों को बोल रही थी जो लोग खुद से भी छुपाते हैं। हर फियर, हर डिजायर, हर वो गिल्ट जिसे इंसान रात में सोचता है और सुबह भूलने का नाटक करता है। अब कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, और कुछ ऐसे खड़े थे जैसे उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो। पहले एक कलेक्टिव डिनायल था। लोगों ने रिमोट फेंक दिए, रेडियो बंद किए, स्क्रीन्स अनप्लग की, लेकिन सच अनप्लग नहीं हुआ। जब बाहर निकले तो देखा हर नेबर के चेहरे पर डर लिखा था। बॉस अपनी बेईमानी स्वीकार कर रहा था, पुलिस ऑफिसर अपने अपराध, कपल्स अपने झूठ, कोई बच नहीं रहा था। सोचो, अगर तुम्हारा सबसे छुपा हुआ डर अचानक दुनिया के सामने आ जाए। तुम्हारे अपने जो तुम्हें सबसे अच्छे से जानते थे अब तुम्हें जज कर रहे हो, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ना भाग सकते हो, ना छुप सकते हो। आकाश अकेला अपने अपार्टमेंट में खड़ा था। वो समझ चुका था ये रैंडम नहीं है, ये सिलेक्टिव नहीं है, ये हर किसी के लिए है, एक साथ। और फिर उसकी स्क्रीन जली। उसका बचपन, उसका डर, उसकी जेलसी, उसका वो गुस्सा जिसे उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सब लिव। अब उसकी मेमोरीज सिर्फ उसके दिमाग में नहीं थी, वो शहर की हवा में घुल चुकी थी। हर कॉर्नर पर उसकी गिल्ट की परछाई थी, और जितना वो खुद को देख रहा था उतना ही डर बढ़ता जा रहा था। सुबह हुई, लेकिन शहर वही नहीं था। फैमिलीज टूट चुकी थी, फ्रेंडशिप्स खत्म, अफेयर्स उजागर, क्राइम्स कॉन्फेस हो चुके थे। और फिर भी शहर जिंदा लग रहा था, अजीब तरीके से अलाइव। हर सच, हर कन्फेशन एक वाइब्रेशन बनकर सड़कों में फैल रहा था, जैसे शहर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और इंसान सिर्फ सिग्नल। रात फिर आई और ब्रॉडकास्ट फिर शुरू हुआ। अब सिर्फ स्क्रीन नहीं, उसका माइंड ही प्रोजेक्टर बन गया। उसके डर शैडोज बनकर उसका पीछा करने लगे। अब वो ऑब्जर्वर नहीं था, उसका डर, उसकी गिल्ट शहर में घूम रही थी। हर बिल्डिंग उसकी डार्कनेस रिफ्लेक्ट कर रही थी, और वो ट्रैप्ड था। आकाश ने आंखें बंद की, लेकिन सच बंद नहीं हुआ। स्क्रीन्स जलती रहीं, बिलबोर्ड्स बोलते रहे। सबसे बड़ा हॉरर बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा हॉरर तब होता है जब तुम्हारी खुद की दुनिया तुम्हारे सामने सच बन जाती है और तुम उसे रोक नहीं सकते। सुबह हुई, सिटी नॉर्मल लग रही थी, लेकिन आकाश जानता था सच कभी मिटता नहीं। लाइट्स वापस आ गई, लेकिन इल्यूजन बना रहा। सबसे बड़ा हॉरर तब आता है जब सच हमेशा के लिए अंदर बैठ जाता है। अगर तुम कभी अपने अंदर की सच्चाई से डरते हो
तो समझ लो ये हॉरर तुम्हारे अंदर भी है। और अगर कभी तुम्हारा सीक्रेट ब्रॉडकास्ट हो जाए तो याद रखना, तुम व्यूअर नहीं रहोगे, तुम कंटेंट बन जाओगे।